Hi. Today I want to talk about boundaries remain the same everywhere. बाउंड्रीज लोग सीख भी लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं जमता है, मुझे बताना होगा, कम्युनिकेट करना होगा. स्ट्रेंजर्स को बाउंड्रीज कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? बिकॉज नो स्ट्रिंग्स अटैच, आपका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, आप उनको सब कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? और अक्वेंटेंस के साथ भी इतना दिक्कत नहीं होता. बट जैसे जैसे कनेक्शन डीपर होता चला जाता है, या फिर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप पे पहुंच जाते हो जिसको बहुत पेडेस्टल पे रखा जाता है, राइट? कि जैसे बोलते नहीं है कि कस्टमर हमेशा भगवान होता है, माता पिता भगवान होते हैं, राइट? ये टीचर्स हमेशा भगवान होते हैं. वहाँ पे आप बाउंड्री लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. बिकॉज यू विल बी लाइक विद दिस थिंग्स इट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग कि भाई ये लोग तो भगवान होते हैं, अभी इन पे हम बाउंड्री कैसे लगाएं, इनको हम कैसे बोलें, बाकियों को बोल भी लिया पर इनको नहीं बोल सकते. यूल फील लाइक दैट, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. तो बाउंड्रीज रिमेन सेम फॉर एवरीवन. अब हम एक एक करके सारी कैटेगरीज की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की, ऑफ कोर्स, राइट? यहाँ पे हम पेरेंट्स की सबसे पहले बात करते हैं कि पेरेंट्स के केस में आई स्ट्रगल दिस विद दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि पेरेंट्स हैं तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स की दीज आर द टॉपिक्स आई डोंट टॉक अबाउट, बट मेरे पेरेंट्स धड़ल्ले से वही सेम चीज़ बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, क्योंकि आई एम लाइक हाँ इनका क्या कर सकते हैं, इनको कहाँ दे आऊँ मैं जाके, इनको कहाँ से मैं हटा दूँ, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, राइट? सो ये कर रहे हैं ये बातें, क्या करूँ, सुन लेती हूँ थोड़ी देर, पेरेंट्स हैं इन दी एंड ऑफ द डे. ये जो स्टेटमेंट है ना, क्या करें, पेरेंट्स हैं, ये बनाई तो जगह इन्होंने खुद ही है ना यहाँ पे, कि पेरेंट्स की जो सत्ता चली आ रही है, राइट? कि हाँ ये तो हमेशा सही होते हैं, ये तो भगवान होते हैं. इसकी वजह से आप जब भी यहाँ पे इनको बोलना चाहेंगे कि मैं इस बारे में बात नहीं करती हूँ, मुझे इस बारे में बात करना नहीं पसंद है, कैन वी चेंज द टॉपिक, दिल भी ले ओ हो बहुत बड़ी हो गई है, तू ये बता सकती है, बोल सकती है, राइट? दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल लाइक हम तेरे माँ बाप हैं, हमने तेरे को बड़ा किया है करके, दे विल डू दैट. बट द थिंग अबाउट बाउंड्री इज यू लाइक अंकिता मैं लगा नहीं पाती पेरेंट्स पे बाउंड्री. यही सेम स्ट्रेंजर बोलेगा तो तुम क्या करोगी? तुम उससे बात करना बंद कर दोगी, राइट? सेम तुम्हें यहाँ भी करना है. और यूल भी लाइक अच्छा तुम्हारा तो बढ़िया सोल्यूशन है, सबसे बात करना बंद कर दो, मैं तो अकेली हो जाऊंगी. टेम्परेरली करके देखो, दे विल गेट टू नो कि ओके दिस इज अ नो गेम, ये टॉपिक नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई केस द टॉपिक वॉज मैरिज. ओके, आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट द लाइक द मैरिज, कि भाई मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, मैं अपना देख लूंगी. बट तब भी एवरी सिंगल डे मैरिज 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 मैरिज, दिमाग खराब कर दिया एकदम, ऐसा जैसे कि ना प्रेशर कुकर फट जाएगा मेरा, राइट? एंड आई हैव टू डू माई वर्क, आई लिव इन अ डिफरेंट स्टेट, आई हैव माई ओन अपार्टमेंट एंड सबका ध्यान रखना, इसका खाना पीना, अपना जॉब, अपना खुद का काम कर रही हूँ, राइट? इट इज टफ. ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गिविंग मी स्ट्रेस, नो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, राइट? सो आई टोल्ड देम कि भाई इस बारे में बात नहीं हो सकती. पहले तो हंस के डाल दिया उन्होंने, राइट? एक बार दो बार, एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, आई यूज्ड टू जस्ट हैंग अप द कॉल व्हेन दे से दैट. देन दे गेट टू नो कि भाई अच्छा ये बाद में बात करी, इसने बोला था ना नहीं करनी है, तो समझ गए, राइट? फिर धीरे धीरे फिर से वही निकल आए पर कि अरे अब कुछ इंपॉर्टेंट काम से कनेक्ट करके दे विल टॉक अबाउट मैरिज अगेन. देन व्हाट आई डिड, देन आई वाज लाइक ओके. सो मैं नोटिस कर रही थी कि आउट ऑफ ऑल दीज पीपल विच पीपल आर स्टार्टिंग दैट कॉन्वर्सेशन, यूजुअली इट वॉज माई मदर. ओके, सो आई जस्ट ब्लॉक दैट एंड बाकियों से मैं बात करती रही, ठीक है? शी लर्न हर लेसन. आफ्टर सम टाइम आई थिंक एक दो मंथ बाद शी केम बैक, ये लगा अरे अनब्लॉक कर दे, ठीक है मैं नहीं करूँगी, जब तू बोलेगी तभी तेरी शादी करेंगे, मैं तो चिंता करती हूँ वगैरह वगैरह. मैंने कहा चिंता वगैरह सब एक जगह है, बट थिंग इज़ दैट जब मैंने आपको बताया कि मुझे इससे हर्ट होता है कि आप मेरी किसी भी अचीवमेंट को नहीं देखते हो और आप सिर्फ मैरिज के पीछे पड़े हो, राइट? आई रियली फील टोटली अनसीन कि मेरी ग्रोथ, मेरी सक्सेस को कोई देख ही नहीं रहा है. सब आपको बस मुझे एक ही चीज़ की पड़ी है कि मैं किसी आदमी के काम आ जाऊँ. दैट इज़ इंटरनलाइज पेट्रियार्की, व्हाट एल्स इट इज़. यहाँ पे हमारे यहाँ पे कल्चर में औरत को शादी की इतनी जल्दी क्यों की जाती है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू पेट्रियार्की आदमियों ने ही औरतों को ये सिखा दिया कि जब तक तुम हमारे काम नहीं आई तब तक तुम किसी काम की नहीं हो. तो मैं यहाँ दुनिया की चाहे कितनी मदद कर लूँ, मेरे माँ बाप की नज़र में मैं फेलियर हूँ क्योंकि मैं किसी आदमी के काम नहीं आई. आदमी माई एस. आदमी के काम आना मैं जिंदगी में ना करूँ ऐसी कोई चीज़, ठीक है? अंटिल दैट मैन इज गिविंग मी मनी, राइट, एंड ही इज माई क्लाइंट, तो मैं काम आ भी सकती हूँ, राइट? अदरवाइज सो मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं है. ओके, सो तो फिर ये बोलने के बाद शी काइंड ऑफ बिहेव्ड फॉर सम टाइम, ओके, बट देन अगेन शी केम बैक टू दैट
you know, that repeated episodes, what they taught me? They taught me she doesn't give a fuck about, a flying fuck about my emotional well-being. उनको जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है, जिससे उन्हें फ़ायदा मिलता है, उनके सोशल सर्कल में उनके नाम पे लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी तो इतनी एज हो गई है, उसकी शादी क्यों नहीं हुई है, तो यू नो शी इज़ सो आंसरेबल, इट्स बिकॉज शी कैन नॉट सकम टू, लाइक, यू नो, शी इज़ नॉट एबल टू फाइट द पीयर प्रेशर, सो आई शुड गेट मैरिड बिकॉज शी इज़ सो इनकेपेबल. दे वॉज ऑलरेडी वेरी इनकेपेबल इन माई चाइल्डहुड. अब मुझसे ये भी नहीं हो रहा, हद होती है ना एक चीज़ की. सो देन आई ब्लॉक्ड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. Then she behaved again, and then she did the same thing. Now they are all blocked, all my family members, right? And I think yesterday only on my other account I posted a vlog, my personal account of my travels, and she was commenting on it. So this is how these people work. They just want access to you, and they want to tell you that, you know, I am at a position that I can always have access to you, and I can do whatever the fuck I want to do with you. इतना ईविल जो इंसान हो, उसको आपकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, उसको बस आप चाहिए और आपके साथ जो करना है उसे वो करना है. दैट्स इट. इस तरीके की भी मदर्स आती हैं यहाँ पे. आई हैव वन, और आई नो मैनी पीपल हु हैव पेरेंट्स लाइक दैट, राइट? इट इज़ नॉट एट ऑल रेयर. ओके, सो यहाँ पे क्या है, बाउंड्री एकदम सेम ही काम करेगी. दिस इज एन ईविल पर्सन. बस आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आपको माँ के रूप में वो ईविल पर्सन मिल गई है. मैं वो पर्सन हूँ. तो क्या किया, जैसे किसी स्ट्रेंजर को भगाती वैसे इन्हें भी भगा दिया, और क्या. बाउंड्री सेम ही रही, हिम्मत ज़्यादा लगी क्योंकि सोसाइटी से पूरा का पूरा प्रेशर है. माँ के बारे में कैसे ऐसे बात कर सकती है, क्या पता इस पर भी कोई ऐसा कोई कमेंट करने वाला आ जाएगा, राइट? उसको भी दफ़ा कर दिया जाएगा. पर बात तो है ना यही. सो ये मुश्किल है, पर अलग तरीके से काम नहीं करता. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ओके अंकिता, बाउंड्री तो तुमने मुझे सिखा दी, ओके, बट पेरेंट्स पे कैसे लग. अरे बहन, वही से रूल है, बस हिम्मत ज़्यादा लगेगी, दैट्स ऑल. ठीक है. सो माँ बाप के केस में ऐसे होता है. अब अगला केस, अनदर कैटेगरी जिस पे बाउंड्री लगाना मुश्किल लगता है लोगों को, ऑन देयर बॉसेस, राइट? क्योंकि अब वो अन्नदाता हैं, राइट? वहाँ से आपका पैसा आ रहा है, सब आ रहा है. और चाहे जितने आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के वीडियोस देख लो कि दिस इज़ हाउ यू अफर्म योर बाउंड्री इन योर वर्क प्लेस, इंडिया में काम करता है क्या? नहीं करता है, राइट? इंडिया में क्योंकि अब इतने बुरे हालात चल रहे हैं आज के टाइम पे, तो रिसेशन, जॉब मार्केट में इतना लाइक लोगों को निकाल दिया जा रहा है, बहुत ही रिस्की सब चीज़ें चल रही हैं. इसके बीच में आप कैसे अपनी बाउंड्री फॉर्म करो, कैसे लोगों को बोल दो, लाइक अपने बॉस को बोल दो कि नहीं मैं इतना ही करूँगा, इस घंटे से पहले मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, राइट? इट इज़ टफ, पर अगेन सेम लॉजिक. हिम्मत बस थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगी, पर बात वही करनी है, वही सेम है, वही आपको यहाँ पे भी करना है. आप इसके थ्रू आपको लग रहा होगा कि यार हाँ सही है, तू ऐसे बुलवा के पेरेंट्स छुड़वा दे, बॉस छुड़वा दे. एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि बाउंड्री से ना आपकी ज़िंदगी से कोई हेल्दी इंसान कभी जा ही नहीं सकता. वो भले इसकी वजह से ज़्यादा रह जाए, यू नो, दे माइट स्टार्ट लविंग एंड रिस्पेक्टिंग यू इवन मोर देन दे ऑलरेडी डू, बिकॉज दिल बी लाइक डूड यू गॉट बॉल्स यार, क्या बात है यार, गट्स है तेरे में, कौन कर पाता है यार, ये तूने कर दिया. पर इज्जत बड़े बढ़ जाए, पर कोई हेल्दी इंसान कभी जाएगा नहीं. बाउंड्री लगाने से जो गया, बढ़िया हुआ कि वो गया. वो कल का जाता आज चला जाए, अच्छी बात है गया. बाउंड्री लगाने से कोई सही इंसान नहीं जाएगा. आपका टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक मदर, टॉक्सिक फादर, टॉक्सिक सिबलिंग, टॉक्सिक लोग ही जाएंगे बाउंड्री लगाने से. तो डरना नहीं है, लगानी है बाउंड्री. सब पे एक जैसी ही काम करती हैं. आई नो मुश्किल होता है. इवन वर्क के केस में आज का जो सिनेरियो चल रहा है, यू विल बी लाइक अंकिता व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक कितना बुरा हाल है यहाँ पे. It's all happening for your good. I know it is tough to hear that it's happening for your good. You're like, it doesn't look good. Good rarely looks good, isn't it? It always comes in the, like, you know, a blessing in the disguise form, isn't it? So it rarely looks good. It is not looking good out here right now. But इसकी वजह से कितने सारे लोग are waking up to this reality कि we are not here born to be workers, right? आप याद करें पुराने ज़माने में वर्कर कितने हुआ करते थे. सब लोगों का घर में अपना अपना उगाते थे, खाते थे. माँ अगर घर की कोई अचार अच्छा बनाती थी या कोई पापड़ अच्छे बनाती थी, राइट, तो वो घर पे ही उनके एक छोटा सा दुकान करके ऐसे खोल लेते थे कि हाँ भाई, ऐसे बाहर शेड सा लगा कि हाँ भाई हम लोग कुकीज़ बनाते हैं, जो बनाते हैं ले जाओ. वस्तु विनिमय होता था.
आप कुकीज़ ले जाओ, आपके घर का क्या फेमस है, आपके घर के चावल अच्छे होते हैं, आपके गांव के चावल अच्छे होते हैं, तो आप चावल ले जाओ हमें, हमारे पास चावल आ गया, आपके पास कुकीज़ आ गई। मतलब वस्तु विनिमय चलता था। इतने लोग मात्रा में वर्कर्स नहीं थे, राइट। और अब टेक्नोलॉजी आने से ये डिसरप्शन जो है हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि कितना सारा काम जो कि एक रोबोट कर सकता था वो बहुत एफिशिएंट। तो असल में मैनुअल लेबर की कितनी ज़रूरत है, उतने ही लोग मैनुअल लेबर में जाने चाहिए जितनी ज़रूरत है, और बाकी लोग को एक्चुअली ये जॉब्स के थ्रू उनके सपनों को होल्ड किया जा रहा है, राइट। आप दूसरों के सपनों पे काम करते हैं, खुद के ऊपर काम नहीं करते, खुद के सपनों पे काम नहीं करते। कई लोग आर ओके विद दैट बिकॉज दे आर लाइक दिस गिव्स मी स्टेबिलिटी दैट आई नीड, और मेरा वर्क वाइज कोई सपना नहीं है। कई लोग इस बारे में बात नहीं करते कि वर्क वाइज सपना ना होना, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनका वर्क वाइज कोई सपना नहीं है, उनका सपना जो है उसको वो वर्क नहीं बनाना चाहते। तो उनको क्या चाहिए होता है, उस पर्सन को सिर्फ चाहिए होती है इनकम सोर्स, कि भाई पैसा आ जाए कहीं से, जो भी मैं काम करके ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाऊँ और मैं ऐश करूँ, मैं हॉबीज़ करूँ, अपने मज़े करूँ। मेरी जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि एक पर्सन है जिसको फोटोग्राफर बनना है और एक बंदा फोटोग्राफी इंजॉय करता है, तो उसको जाना है तंजानिया, राइट, कोलंबिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पे फोटो खींचने के लिए, मज़े के लिए, उसको करियर बनाने के लिए नहीं। यू गेट इट। तो वो बंदा अच्छा खासा कॉर्पोरेट में रहेगा, उसको 4 जगह से निकाला जाएगा रिसेशन की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, वो वापस जाएगा, अलग अलग कंपनी ज्वाइन करेगा और वो वहीं रहेगा। तो ये डिस्ट्रप्शन जो आ रहा है, ये आ रहा है उन लोगों के लिए विच डोंट फील दिस स्ट्रांगली फॉर जॉब सेक्टर, एंड इट इज़ अबाउट टाइम, राइट, कि वो लोग अपना काम शुरू करें। क्योंकि अगर ये बार बार उनको फेंका नहीं जाएगा एक कंपनी से दूसरी कंपनी से, वो अपना काम कभी शुरू ही नहीं करते। हम डिस्कम्फर्ट में थ्राइव ऐसे कर पाते हैं कि हम जब उससे सीखते हैं, है ना। तो ये सफरिंग से अच्छी चीज़ें निकल के आने वाली है। सो दैट्स व्हाई आई कॉल इवन दिस एरा दैट्स गोइंग ऑन, दिस पीरियड दैट्स गोइंग ऑन, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ओके, सो ये तो रही इसकी बात। कमिंग बैक टू बाउंड्रीज, तो बाउंड्री बॉस पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपके साथ कुछ भी करेगा, आप उस जॉब में भले फाइनेंशियली ग्रो कर रहे होगे, इमोशनली तो आप नीचे जाने लग जाओगे, तो इट्स नॉट अ गुड डील। यू वॉन्ट अ डील दैट्स ऑल प्रॉफिट। आई नो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ जाए, कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, समझ भी आता है। 8 बजे वाले उठने, लाइक 9 बजे उठने वाले बंदे को 8 बजे उठना पड़ रहा है, ठीक है, इतना बात समझ भी आता है, पर इस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कि आप डेली गाली सुनना आप अपनी आदत बना लो, आई विल नॉट रिकमेंड, दैट्स नॉट एट ऑल गुड। क्योंकि आगे जाके ये अलग रूप में आपको ये दिस विल गो इन थेरेपी बिल्स, राइट। सो पैसे का आपका नुकसान ही हो रहा है, राइट। सो ऐसी जगह पे नहीं रहना है। नेक्स्ट, बॉस के अलावा हमें किस पे बाउंड्री लगाने में बहुत मुश्किल होती है। आई एम गोना डिस्कस वन समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल। क्लाइंट्स के साथ बाउंड्री लगाने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि भाई क्लाइंट को तो आप सर्व करने के लिए आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस बनाई है, राइट। उनको तो हमेशा आप पूरा टाइम प्यार ही करते रहोगे, राइट। उनको तो आप जो चाहिए होगा आप उन्हें ला के दे दोगे, राइट। और उनको साथ आप कैसे, उनको कैसे आप किसी चीज़ के लिए मना कर सकते हो या बाउंड्री लगा सकते हो या उनको बोल सकते हो कि ये ठीक नहीं तुमने बिहेवियर किया, बिकॉज हम तो चाहते हैं क्लाइंट खुश रहे, पैसे तो वही देता है। Such a disempowered mindset to think of your business when you think of clients like this. Know that anybody who I teach boundaries, and when they are working, they are an entrepreneur or someone like me, self-employed, right? So what do I tell? This is your gift that you are choosing to offer. Client is at the receiving end, you are the giver. Giver decides to whom to give. Receiver cannot say, hey, you are a psychologist, no, दे मेरे को थेरेपी। ये कोई पब्लिक प्लेस में लगे हुए आम नहीं है, कोई भी ले सकता है, नहीं। I'll speak to you, I'll see if I connect with you, let's see if what you want and what I have to offer, do they even match, do I connect with you, or if I don't, then I will refer you to someone else. That's how this professional practice works. Not like just because someone wants it. There was a client of mine, she disrespected me a lot. And after that, she was like, I said, okay, I don't want to work with you. But she's like, but I want to work with you. I was like, so she's like, so you will. I was like, okay, block. Because, kaise? This is such an intimate thing, especially when you're working with someone's trauma and all that. तुम्हें ऐसा साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो पूरी तरीके से तुम्हारे बारे में ढंग से अच्छा सोचता भी नहीं है। जब आप मुझसे इतना झगड़ा करोगे, जब आप मुझे बेइज्जत करोगे, मुझे आप खराब खराब चीज़ें बोलोगे, एंड आफ्टर दैट यू आर लाइक, ओके, हियर्स द मनी, डू सेशन फॉर मी। मैं कोई नचनिया हूँ जो आपको नाच के दिखा दूंगी?
इसमें फिजिकल के साथ मेंटल इमोशनल सब लगता है. आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फील दैट फॉर यू. आई हैव टू फील दैट या आई केयर फॉर दिस पर्सन. आई वुड शेयर माई गिफ्ट्स सो दे कैन गेट बेटर. आप मुझे गाली दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं आपके साथ कुछ बढ़िया करूँगी. सिर्फ गाली की बात नहीं है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं. सिर्फ रिमेंबर वन टाइम I got a client who was a fuck boy. He was getting girls pregnant and having sex with them every single night, and I was just so eked out from the call itself. I was like, भाई तू जा बस, तू चले जा, मैं तेरे को पैसे दे दूँ, तू जा बस, जाने का पैसा ले ले बट तू जा. और उसके केस में हुआ भी ऐसा, 3-4 सेशंस लगातार वो आया नहीं. बिकॉज आई डोंट नो बैक देन, बिकॉज इवन आई वॉज लर्निंग हाउ टू बी अ हीलर एंड हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग एज अ हीलर, राइट. तो आई वॉज लाइक, चलो इसकी कौन मदद करेगा यार, अदरवाइज ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा तो कैरेक्टरलेस, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे. ये मे बी ही हैज सम वुंड्स एंड ऑल, but he was causing severe harm to so many people out there. I know those girls were not very wise themselves when they'll go to a guy like this, right? But I was like, okay, तो help करना शुरू करते हैं. When I tried also, he was so late in sessions. Every day he'll be like, oh मैं यहाँ अटक गया था, वहाँ अटक गया था. ऐसा कर भाई, तू अटका ही रहे, मैं जा रही, right? So I left that place. ऐसे करके मेरे को कई सारे लोग ऐसे मिले, जैसे सम पीपल विल कम सिवियर सेक्शुअल लाइक यू नो इश्यूज एंड आइडेंटिटी डिसऑर्डर. एज अ वुमेन इट्स नॉट सेफ फॉर मी. सो any healer or any person, any practitioner gets to decide what is their audience. I have my audience. I do not take very severe patients which are on heavy meds, suicidal tendencies and all that. No, that's not my forte. Go to a clinical psychologist, or if needed psychiatrist. That's the last resort, right? I take people which have childhood trauma, yes, to whatever degree they have. If they are not on pills and all, I can take it. Even if they are on little bit of pills here and there, वो therapy से मेरी छूट जाते हैं वो pills भी, okay? वहाँ से मैं लेना शुरू करती हूँ, and I make sure they go to the great heights in life. एक्सेलेंस तक उनको मैं लीड कर सकती हूँ. चाइल्डहुड ट्रॉमा से एक्सेलेंस तक का मैं संभाल सकती हूँ, राइट. पर आप उससे भी ज़्यादा मेरे को कुछ सीरियस चीज़ें दे दोगे तो वो मेरा फोटे नहीं है, राइट. आप इतना ज़्यादा डीपर, आपका बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, बहुत ही सीवियर है, तो वो सीवियर ट्रॉमा जितना जल्दी हो सके, पहली बात तो उसको दिखाना पड़ता है. आप इतना साल 30 साल बैठ के आपने सीवियर ट्रॉमा को मैरिनेट किया है, तो वो हैवान बन जाएगा अंदर से, राइट. और फिर मैं वो हैंडल करने के लिए इट्स नॉट लाइक इक्विप्ड नहीं हूँ. मैंने कभी खुद को उसके लिए ट्रेन किया भी नहीं है, क्योंकि कभी से उनके साथ वर्क करने का मेरा भी ऐसे मन नहीं था कि ओ आई वांट टू वर्क विद पीपल विच आर ऑन पिल्स, यू नो. देयर आर पीपल विच वांट टू वर्क with people which are on pills, you know, they love that. You should go to them. You should go to the healer which loves to work with the client base that you are, right, that you fall in, okay. So client जो है, आपको कई बार उसके साथ भी बाउंड्री लगानी पड़ेगी. आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये बिहेवियर तुम्हारा बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सही नहीं है जो तुम कह रहे हो, कर रहे हो, राइट. सो आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद यू. आई हैव ऑल्सो हैड क्लाइंट्स जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस एकदम मैच नहीं करता. देखो, आप उसी से काउंसलिंग ले सकते हो जिसका थॉट प्रोसेस कम से कम आपसे मैच करे, जो आप सोचो कि हाँ, दिस व्हाट शी सेज इट सीम्स वाइज, इट सीम्स लाइक आगे जाके मैं इस थॉट प्रोसेस तक पहुंचना चाहती हूँ. जैसे ये आप पे आज है, ऑलरेडी ये पर्सन है, तभी आप इस पर्सन के साथ ग्रो कर पाओगे, राइट. अदरवाइज व्हाट शी सेज इज लाइक टोटल कॉन्फ्लिक्ट में. कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉमा की वजह से वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं, बट ओपननेस होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल अ गर्ल टुडे कि वुमेन need to be treated like a princess in their marriage, and there are girls, you will not believe, there are girls which will start a fight with me on that. Can you believe it? They say no, ये तो entitled behavior है एकदम. आप ऐसी उटपटांग बातों में विश्वास रखते हो? Girls are supposed to treat like a princess after marriage. क्या बकवास है ये. 2025 है चल रहा, हम इक्वल हो गए हैं, आपको पता नहीं है. लड़की आर सपोज टू डू 50-50 एवरीथिंग. उनको मैं वहीं से दफा कर देती हूँ, राइट, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट नहीं है. यू शुड गो टू अ पर्सन विच इज लाइक दैट, बिकॉज आई हैव हैड अ मेंटर, शी यूज्ड टू बिलीव इन 50-50, एंड द मोमेंट आई हर्ड 50-50 फ्रॉम हर माउथ फर्स्ट टाइम, that's the day I heard for the last time from her. Because I made sure I don't speak to people, you know, according to me those people have a long way to go. They might say things like that, oh you have a long way to go, because this is exactly what this is. compatibility नहीं. So compatibility नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं साथ में काम कर सकते. और people think that कि I should just not say no to my clients because मैं तो healer हूँ, मैं यहाँ पे और काम किस लिए कर रहा हूँ. नहीं, एज अ प्रैक्टिशनर आपके पास हर बार 3 ऑप्शंस होते हैं. पहला, टू टेक द क्लाइंट, राइट, अगर सब कुछ जमे तो यू टेक द क्लाइंट. दूसरा ऑप्शन, क्लाइंट ठीक है
बट आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ये आपके ऑडियंस बेस, जो आपका जो क्लाइंट बेस है जिसमें आप काम करते हो, उसके हिसाब से नहीं है, और आपको लग रहा है ये किसी और के साथ एक्चुअली परफेक्ट काम करेगा। आई नो समवन जिसके साथ ये परफेक्ट काम करेगा, आप उधर रेफर कर सकते हैं। थर्ड वेज इज जब क्लाइंट इतना ही आउट ऑफ पॉकेट है, अच्छा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है, बुरा इंसान है, इस तरीके से बात कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, तो ना ये आपके लिए अच्छा है, ना आपके किसी कलीग जिसको आप रेफर करने वाले हैं उसके लिए अच्छा है। तीसरे केस में तो आपको ना ही बोल देना चाहिए उनको, ठीक है। सो बाउंड्रीज सेम रहती हैं क्लाइंट्स के साथ भी। आई हैव ब्लॉक्ड सो मेनी पीपल एंड क्लाइंट्स ऑन माई अकाउंट, एंड माई क्लाइंट्स लाइक सम ऑफ देम हैव इवन कमेंटेड इन माई गूगल रिव्यूज दैट कि कितनी अनप्रोफेशनल है, ब्लॉक कैसे कर सकती है। अरे भाई, टॉक्सिक इंसान ये नहीं देखता कि वो टॉक्सिक इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो क्लाइंट बनना चाहेगा किसी के तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा। टॉक्सिक इंसान, शैतान किसी भी रूप में आ सकता है आपके पास। वो आपका क्लाइंट बन के आ सकता है, आपका टीचर बन के आ सकता है, आपका पेरेंट बन के आ सकता है। टेस्ट सेम ही है। क्या तुम शैतान को पहचान पा रहे हो और बाउंड्री लगा पा रहे हो, खुद को बचा पा रहे हो? टेस्ट सेम ही रहता है। ओके, सो नेवर थिंक कि देर इज अ प्रोफेशन और सम लेबल। वो इंसान कभी भी शैतान नहीं हो सकता है। इफ एंड यू नो आई हैव गॉटन दीज क्लाइंट्स व्हेन आई वाज द मोस्ट डेस्परेट फॉर क्लाइंट्स, व्हेन आई वाज लाइक कोई आ नहीं रहा, क्या है, कब होगा, कब मेरा बिजनेस बूम होगा, दैट इज द टाइम आई गॉट द वर्स्ट क्लाइंट्स। बिकॉज व्हाट, आई वाज डेस्परेट। You ask anyone, when did you get the worst romantic partners? When you were most desperate. Shaitan finds you, right now I'm sounding like some old Muslim Baba sitting under some tree, but you know what Shaitan means, right? The demon, right? So this, like any person with this toxicity, demonic energy, or whatever you call it, like unhealed person who hasn't done any work on themselves, and then just harming people left, right, center. ये लोग आपकी लाइफ में तभी एंटर करते हैं जब आप कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट होते हो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपको सहारे की बहुत ज़रूरत होती है, तो जो ऑफर करता है आप उसी का हाथ पकड़ लेते हो। जिसने भी सहारा आपको ऑफर किया उसका हाथ पकड़ लेते हो, और उसी की वजह से वो पर्सन आपके साथ, उसको पता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको सहारे की ज़रूरत थी, राइट? आप बेसहारा थे, ही नोज दैट, शी नोज दैट, आप बेसहारा थे, तो अब आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, राइट? सो ये डेस्परेशन आपको दुनिया की वर्स्ट जगहों पे लेके जाएगी। सो बाउंड्रीज क्लाइंट के साथ भी लगाएं। इसके अलावा और किसके साथ बाउंड्री में मैंने और इश्यूज देखे हैं, जैसे कई बार आप अपने मेंटर, थेरेपिस्ट के साथ भी बाउंड्री में। मैं अपना ही एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं किसी भी क्लाइंट के साथ बुरा बिहेव करूँ, मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी नो, आई हैव टॉट देम दिस, मैं भी कल को अगर गलत चीज़ करूँ, हटा देना, मुझे भी दफ़ा कर देना, बिकॉज तुम्हें किसी से भी डिसरिस्पेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें जस्ट मैंने ये सिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता। जो इंसान ऐसे बोलता है ना, मैं कर सकती हूँ, मुझे हक है, पर कोई और नहीं कर सकता, जैसे मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हें कितना भी मार सकता हूँ, बाहर का कोई मार के दिखाए, दिस इज द वर्स्ट फादर राइट हियर, बिकॉज दे थिंक दे हैव दैट व्हाट, हक, राइट। आपसे कोई भी अगर प्यार करता होगा ना, आप मेरे जितनी भी मोस्ट केयरिंग लविंग पीपल, आज तक हक वर्ड तो किसी ने यूज नहीं किया है, बिकॉज हक की तो बात ही नहीं होती। किसी को भी किसी को हार्म करने का हक है ही नहीं, दिया ही नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लॉ में नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं, उसका बदला ज़रूर दिया जाता है उन्हें, राइट? सो बाउंड्रीज लगाएं बराबर से इनके साथ भी। आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, हीलर्स हैं, यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं पर ये तो मुझसे इवॉल्व लोग हैं, या तो क्या इवॉल्व लोग गलती नहीं करते हैं, राइट? कई बार कई लोग लगते हैं, लाइक देयर वाज दिस मेंटर ऑफ माइन दैट आई वर्क फॉर अ ग्रेट टाइम, एंड आई कुडंट सी दैट शी वाज नॉट इवन एज इवॉल्व एज मी, क्योंकि शी वाज हेल्पिंग मी इन सम सर्टन वे, एंड उसमें वो टेस्ट ही नहीं हो पाता था वो चीज़। बट इवेंचुअली व्हेन आई गॉट टू नो, इट वाज लाइक समथिंग like an epiphany, like something that was lying in front of my eyes at all times and I am seeing it only now, right? कुछ नाक के नीचे कुछ हो रहा होता है और वो अभी दिखता है, तो वो तभी दिखता है जब वो दिखता है, पर दिख गया then you need to act better, right? So इनके साथ भी आपको बराबर से बाउंड्री लगानी है। इसके अलावा और किसके साथ बाउंड्री लगाने में लोगों को दिक्कत होती है, या यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज कुल मिला के इस वीडियो का साथ ये नहीं है कि बाउंड्री चेंज हो जाती है या कुछ हो जाता है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आई नो देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनके साथ बाउंड्री लगाने में मुश्किल होती है, बिकॉज आपको लगता है कि यार इनके साथ कैसे लगा सकते हैं, इनके साथ तो ऐसा है वैसा है। मैं बस ये पूरा वीडियो बनाने का ही मतलब ये था टू टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको किसी से डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज, हार्म लेने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज दे सिट एट सम पोजिशन. हाँ, पार्टनर्स, राइट, हस्बैंड हो आपका कोई या वाइफ हो आपकी, जस्ट बिकॉज वो है, किसी का भी हक नहीं बनता आपके साथ ये करने का. बाउंड्रीज रिमेन द सेम no matter where you go. Okay, and if you have problems applying it, you can reach out to me. I can help you.